प्रिय विद्यार्थियों, समग्र करियर ऑनलाइन के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपको चाहूँगा कि आप वीडियो नंबर 7 जिसमें करियर में एंट्री के जो मैंने की स्टेप्स बताए थे, उसको रिकॉल कीजिए। उसमें मैंने आपको बताया था कि 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपने आप को जानना, फिर करियर्स के बारे में जानना, फिर उनमें से चुनना और उसकी तैयारी करना। इसमें जो पहला पार्ट था अपने आप को जानना, उसके 4 अंश थे: इंटरेस्ट, एबिलिटीज, वैल्यूज और बिलीव्स। ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। और अब जो दूसरा पार्ट है, दूसरे जो चरण है, दूसरा जो कदम है, एक्सप्लोर करियर, वो मैं डिस्कस करूंगा। तो यदि आप वीडियो को याद करें तो आप देखेंगे कि एक्सप्लोर करियर में सबसे अधिक पॉइंट्स थे। उसके अंतर्गत 9 पॉइंट्स जो थे, मैंने उसकी सूची बनाई थी। और उसका जो पहला है पार्ट, करियर नेम्स। आप में से कई लोगों को ये टॉपिक थोड़ा डिफरेंट भी लगा होगा। तो करियर नेम जो है वो हमारा आज का टॉपिक है, जो दूसरे स्टेप का पहला टॉपिक है, करियर नेम। जब भी मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो जिस तरह के उत्तर आते हैं वो इस तरह के हैं। बच्चे बोलते हैं मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। कुछ कहते हैं मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ। कुछ कहते हैं मैं स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी की तैयारी कर रहा हूँ। कुछ कहते हैं मैं बीएड की तैयारी कर रहा हूँ। कुछ कहते हैं बीएससी की तैयारी। कुछ कहते हैं यूपीएससी की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं बीटेक की तैयारी कर रहा हूँ। कुछ कहते हैं मैं पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूँ। कुछ कहते हैं रेलवे की तैयारी। कुछ कहते हैं एमबीए की तैयारी। कुछ कहते हैं नासा, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उसमें जाने की तैयारी हो रही है। अब आप देखें कि ये जो आपके सामने उत्तर है, क्या ये करियर के नाम है? क्या है ये? क्या हम करियर की तैयारी कर रहे हैं? मर्चेंट नेवी, कई लोग कहते हैं मर्चेंट नेवी, तो क्या मर्चेंट नेवी करियर है? यूपीएससी करियर है? एसएसबी करियर है? आर्मी करियर है? एमबीए करियर है? क्या है ये? टीजीटी क्या? हम लोग या जो यूजुअली जो विद्यार्थी हैं, वो या तो किसी संस्थान में प्रवेश करने की, शिक्षण प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी जाने की तैयारी कर रहे हैं, आईटीआई जाने की तैयारी कर रहे हैं, या किसी संस्थान में नौकरी पाने की तैयारी कर रहे हैं जैसे नासा, या वो किसी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे बीएड, या किसी क्वालिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं एमबीए, या किसी पोजीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी पद की। हवलदार एक पद है, कांस्टेबल जो है वो एक पद है, डीसी एक पद है, एसडीएम एक पद है, टीजीटी एक पद है। तो किसी पद की तैयारी कर रहे हैं, किसी पोजीशन की तैयारी कर रहे हैं, या वो किसी इंडस्ट्री की या किसी पूरे सेक्टर की। आर्मी अपने आप में एक सेक्टर है। आर्मी में इंजीनियर्स की भी आवश्यकता है, डॉक्टर्स की भी आवश्यकता है, नर्सेज की आवश्यकता है, बल्कि आर्मी में पुरोहित और मौलाना की भी आवश्यकता है, पादरी की भी आवश्यकता है। आर्मी में टेलर की भी आवश्यकता है, आर्मी में बार्बर, कारपेंटर, मैकेनिक, ऐसा कोई करियर नहीं है, फैशन डिजाइनर, हर करियर की आवश्यकता आर्मी में है। तो जब बोलते हैं आर्मी ज्वाइन करना है, तो वहां पर उद्देश्य होता है कि लड़ाई में शामिल होना है। बट आर्मी एक अपने आप में पूरा एक सेक्टर है, जिसमें ऐसा कोई करियर है नहीं है जो आर्मी में नहीं है। तो अब तो सवाल आपके मन में ये होगा कि फिर करियर के बारे में जानना जरूरी क्यों? देखिए, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, उसमें करियर वो गोल है जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। तो क्या वहां तक एक ही तरीके से पहुंचा जा सकता है? और यदि कोई व्यक्ति किसी वजह से उस तरीके से नहीं पहुंच पाएगा, तो क्या उसका करियर या क्या उसका जो जीवन के गोल है वो अधूरे रह जाएंगे? बिल्कुल नहीं। एक ही पहाड़ी पर कई जगहों से, कई रास्तों से, कई विधियों से, अलग अलग टूल्स और टेक्निक्स इस्तेमाल करके पहुंचा जा सकता है। क्यों हमें हमारे लिए जरूरी है, आप सभी विद्यार्थियों के लिए जरूरी है कि आप अंततः किसी जिस करियर की तरफ जाना चाहते हैं उसके नाम तो पता हो। अभी तो आपको कोर्सेज के नाम पता है, संस्थाओं के नाम पता है, करियर के नाम तो अभी आपको पता ही नहीं है। ये जरूरी इसलिए है ताकि आप एक संस्था के परे सोच सकें। यदि आपका आईआईटी में नहीं होता है, तो क्या आप अच्छे इंजीनियर नहीं बन सकते? बहुत सारी संस्थाएं और हैं। यदि आप आईआईटी आईआईटी मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपके लिए अंततः महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन सी संस्था, यह महत्वपूर्ण ये है कि उस संस्था में जाकर आप किस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं। आप पद नाम के परे, टीजीटी नहीं होता है आपका, तो क्या क्या आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है?
कोर्सेज, इंस्टीट्यूशन, एग्जामिनेशंस, पदनाम, ये सब जरिया है करियर तक पहुंचने का। इंपॉर्टेंट है, लेकिन रास्ता है, रास्ता महत्वपूर्ण है, बट मंजिल वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोर्सेज, करियर कोर्सेज, इंस्टीट्यूशन, एग्जामिनेशन वो अपने आप में करियर नहीं है, करियर तक पहुंचने के रास्ते हैं। लक्ष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है, साधन भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अंततः साधन भी हम बदल सकते हैं, साध्य जो है वो वही रहता है। इसलिए जरूरी है कि हम जिस तरफ को जा रहे हैं, करियर का नाम क्या है उसकी समझ जो है वो होनी बहुत जरूरी है। तो आपके लिए सोचना है, कांस्टेबल इंपॉर्टेंट है बनना कि प्रोटेक्शन प्रोफेशनल बनना जरूरी है। यदि आप प्रोटेक्शन प्रोफेशनल बनने के लिए खुले हैं तो आर्मी हो, पुलिस हो, सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, ये सारे ऑप्शन, या प्राइवेट जो सिक्योरिटी सर्विसेज आजकल हैं उसमें भी आप जा सकते हैं। अब अधिकतर बच्चों को शायद सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ नहीं पता होगा, आप इंटरनेट पे पता कीजिए। आने वाले दिनों में हम इन सारे के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको सोचने को ये कह रहा हूं कि आप सोचिए कि आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं कि प्रोटेक्शन प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। प्रोटेक्शन प्रोफेशनल बनना चाहेंगे तो आपके पास बहुत सारे दरवाजे जो है वो खुलेंगे। बैंक मैनेजर ही बनना है या बैंकिंग सर्विसेज में जाना है, आईएएस ही बनना है या एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, डॉक्टर ही बनना है या मेडिकल प्रोफेशनल बनना है। देखिए, हॉस्पिटल में डॉक्टर के अलावा बहुत सारे स्टाफ है जिनकी आवश्यकता होती है, लेकिन आपने सारा ध्यान सिर्फ डॉक्टर बनने पे लगा दिया है। मैं ही नहीं कह रहा हूं आपको डॉक्टर बनने पे ध्यान नहीं लगाना है, लेकिन मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर जैसा फिजियोथेरेपिस्ट भी होता है, ऑडियोलॉजिस्ट भी होता है, फार्मासिस्ट भी होता है। इन सबकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है मेडिकल प्रोफेशन में, और सबके लिए करियर अवसर कम नहीं है, बल्कि मैं कहूं एक हॉस्पिटल में एक सर्जन को असिस्ट करने वाले कम से कम 10 स्टाफ होता है। हम उन 10 में से किसी के बारे में न जानते हैं, न जानना चाहते हैं, न बनना चाहते हैं। तो यदि आप करियर नाम नहीं जानते हैं, ओवरऑल आपको क्लैरिटी नहीं है, तो आप बड़े सीमित ऑप्शंस के लिए लड़ रहे होंगे और फ्रस्ट्रेशन जो है आपका बहुत ज्यादा होगा। तो आप एयर होस्टेस बनना चाहेंगे कि फ्लाइट अटेंडेंट? फ्लाइट अटेंडेंट या स्ट्यूवर्ड ये टेक्निकल नाम है, इसमें एयर होस्टेस के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। टीजीटी या टीचिंग प्रोफेशनल, टीजीटी एक तरह का टीचर है, बट बहुत तरीके की टीचिंग ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो मुख्य बात मैं क्या कहना चाहता हूं, आप जागरूक हो। आप देखें कि कहीं आप एक कोर्स, एक संस्था, एक डिग्री, एक पद, उसी पे तो नहीं बंधे हुए हैं। पद नाम के पीछे का जो करियर है, करियर में क्यों जा रहे हैं? ताकि हम जो पाना चाहते हैं, आप शुरुआत के आप वीडियोस याद करें, मेरे ख्याल वीडियो नंबर 2 और 3 आप दोबारा सुनेंगे तो आइडिया लगेगा कि करियर क्या है और जॉब्स क्या है। आप करियर के लिए प्रिपेयर करें, ना कि किसी खास पोजीशंस के लिए। पोजीशंस बदलते रहते हैं। आप करियर्स जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, उनके नाम आपको सबसे पहले पता होने चाहिए, और उनका नाम जानने से आपकी सोच का दायरा जो है वो विस्तृत होता है। कैसे जानेंगे? आने वाले वीडियोस में। लेकिन आप ध्यान रखें कि कहीं आप एक पद नाम, एक कोर्स, एक संस्था के पीछे तो पागल नहीं हो रहे हैं, उस चक्कर में हमारी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है और करियर की तैयारी भी नहीं हो रही है। तो संदेश ये है कि तैयारी आप करियर की कीजिए। ऑफ कोर्स संस्थाओं की कोर्सेज की तैयारी के द्वारा ही करियर की तैयारी होती है, बट लार्जर जो गोल है उस पर फोकस होना चाहिए। अगला विषय है करियर नेम। तो ठीक है, लेकिन कईयों के करियर नेम हम जानते हैं, हमें पता है कि फैशन डिजाइनर एक करियर है, लेकिन निर्णय लेने के पहले क्या हमने उस करियर के अंदर कौन कौन सी गतिविधियां करनी होती हैं, कौन कौन से टास्क करने होते हैं? मैं शिक्षक बनना चाहता था, मुझे पता था शिक्षक का काम पढ़ाना है, मुझे नहीं पता था शिक्षक का काम प्रयोगशाला के लिए सामान खरीदना भी है, और उसके लिए बहुत सारी प्रशासनिक आवश्यकताओं की भी जरूरत होती है। तो तब तक आप अपने ईमेल्स हमें भेजते रहें और अपने आप को आशावान बनाए रखें, कि क्योंकि जब तक हमारे सपने जिंदा हैं, हम जिंदा हैं।